अध्याय 10 तन मन खोजे ता नाउ पाए। गुरु नानक साहब की वाणी है, आपे करता है अविनाशी। सर्वव्यापक नाम जो सबका करता है वह हर जीव के अंदर है। देही अंदर नाम निवासी। मनुष्य की काया हड्डी चर्म और मांस का पुतला मात्र नहीं है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा। आप फरमाते हैं कि यह केवल मिट्टी का पुतला नहीं है, बल्कि वह निरंजन नाम भी इसके अंदर है। आप फरमाते हैं, हर मंदर सबदे सोना, कंचन कोट अपार। हर मंदर हर का हाट है, रखिया सबद सवार। तिस विच सौदा एक नाम, गुरमुख लैन सवार। आप फरमाते हैं कि यदि जीव अंतर में नाम से लिव लगा ले तो इसकी देह सोने की बन जाए, अर्थात शरीर में आने का इसका वास्तविक लक्ष्य पूरा हो जाए और यह देह रूपी हाट या दुकान में से नाम का सौदा खरीदकर अपने निज घर वापस पहुंच जाए। कबीर साहब फरमाते हैं, हीरा साहिब नाम है, हृदय भीतर देख। और हीरा नाम अमोल है, रहे घट घट थीरा। सिद्धि आसन सोधि के, बैठे वही तीरा। आप फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम का अनमोल हीरा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। जो जीव युक्तिपूर्वक अपने अंतर में इसकी तलाश करता है वह इस धन को पाकर मालामाल हो जाता है। तन मन खोजे ता नाउ पाए। हाथरस के परम संत तुलसी साहब कहते हैं, नाम अनेक अनेकन कहिया, सो सब घट भीतर दर्शया। सुन अस्थूल राम मन माया, वह पद नाम विदेह अकाया। और नाम डोरी है सबके माही, नाम भेद को चीन है नाही। आप फरमाते हैं कि नाम की महिमा तो अनेक लोग करते हैं, परंतु नाम का वास्तविक भेद विरले ही जानते हैं। नाम सूक्ष्म और निराकार है, जिसके कारण यह दिखाई नहीं देता। शरीर के अंदर ही सारे खंड ब्रह्मांड हैं और शरीर के अंदर ढूंढने से ही परमात्मा और उसके नाम का सार पदार्थ मिल सकता है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द मिले तू खोज शरीर, शब्द बसे नभ त्रिकुटी तीर। और शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख। आप कहते हैं कि शब्द और इसका प्रकाश प्रत्येक जीव के अंदर है और केवल अंदर तलाश करने पर ही नाम के आनंददायक प्रकाश से मिलाप हो सकता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, नाम निदान हर वण जिए, हीरे परवाले। विण काया जे होरथ है, तन खोज दे से मूड बेताले। से उज्जड़ परम पवाइय, ज्यो चाड़ मिरग पाले। गुरु साहेब ने नाम रूपी अनमोल वस्तु को शरीर से बाहर ढूंढने वाले अज्ञानियों की तुलना ऐसे अनजान हिरण से की है जो अपनी ही नाभि में पड़ी कस्तूरी की खोज में बाहर भटकता फिरता है। शरीर में नाम का स्थान। शरीर में नाम किस स्थान पर है? मनुष्य शरीर के दो भाग हैं, एक पांव के तलवों से लेकर आंखों तक और दूसरा आंखों से सिर की चोटी तक। आंखों तक के भाग में दो आंखें, दो नासिकाएं, दो कानों के छिद्र, मुख और दो मलमूत्र के स्थान।
ये 9 द्वार हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां इन्हीं में सम्मिलित हैं। ये 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं और मन और आत्मा के बाहरी जगत में कार्य करने के यंत्र हैं। इनके द्वारा ही जीव का संबंध बाहर के मायामय जगत से जुड़ता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए। उथै अनहद सबद वजय दिन राती, गुरुमत्ती सबद सुनावणिया। आंखों के ऊपरी भाग का संबंध आंतरिक सूक्ष्म रूहानी जगत से है, जिसमें नाम की ध्वनि है और नाम का प्रकाश भी है। इस भाग को संत महात्माओं ने घट, नभ, अधर, आकाश, घर, सच्चा घर आदि अलग अलग नामों से पुकारा है। इस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक द्वार है, जिसको 10वां दरवाजा, 10वीं खिड़की या 10वीं गली कहा गया है। 10वां दरवाजा और 10वां द्वार भिन्न भिन्न अवस्थाओं के सूचक हैं। मन और आत्मा आंखों के पीछे जिस बिंदु पर एकाग्र होते हैं, उसे 10वां या 10वां दरवाजा कहा गया है, जबकि 10वां द्वार तीसरे आध्यात्मिक मंडल को कहा गया है। यह 10वीं गली या 10वां दरवाजा मन और आत्मा का स्वाभाविक निवास स्थान है। मन और आत्मा इस 10वीं गली में उतरकर 9 द्वारों के रास्ते सारे संसार में फैले हुए हैं। इसीलिए ये आंखों के पीछे गूंज रही शब्द की ध्वनि और उस जगह फैले हुए शब्द के प्रकाश को नहीं पकड़ सकते। 9 द्वार बंद करके संसार में भटक रहे मन को आंखों के पीछे स्थिर किया जाए तो सहज ही अंदर हो रही नाम की ध्वनि सुनाई देने लगती है और नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। संतजन समझाते हैं कि 9 द्वारों में इंद्रियों के भोग हैं, परंतु मुक्ति देने वाला शब्द अर्थात नाम रूपी अमृत 10वें घर में बरस रहा है। 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद सबद वजावणिया। और 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुई जय। कबीर साहब कहते हैं, 9 घर देख जो कामन भूली, बसत अनूप ना पाई। कहत कबीर 9वें घर मुंह से, 10वें तत् समाई। 9 घरों के भोगों में लिप्त जीवात्मा यह नहीं समझती कि ये घर नाशवान हैं और सार वस्तु 10वें घर में समाई है। आप कहते हैं कि 10वें घर यानी मस्तक में परमात्मा के दरबार से आ रही शब्द की सहज ध्वनि गूंज रही है। तेरे दुआरे तुन सहज की, माथे मेरे दगाई। शरीर रूपी घर के आंखों से नीचे के सब दरवाजे बंद कर लें तो आंखों के ऊपर का 10वां द्वार खुल जाता है और अनहद शब्द के मधुर बाजे सुनाई देने लगते हैं। मूंद लिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे। हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी है। जब संसार के रूपों और पदार्थों के आकर्षण के कारण मन बाहर दौड़ता है, तो आत्मा भी 9 द्वारों के रास्ते नीचे और बाहर की ओर खींची चली जाती है। अनादिकाल से मन और आत्मा को 9 द्वारों में से होकर बाहर भटकने की आदत पड़ चुकी है। आंखों के द्वारा संसार को देख देख कर, कानों द्वारा इसकी आवाजें सुन सुनकर, मन द्वारा इसके विषय में सोच सोच कर हमारे मन पर संसार के विचारों और भोगों का ध्यान इस प्रकार घर कर चुका है कि हम संसार के विषय में सोच विचार किए बिना नहीं रह सकते। गुरु रामदास जी की वाणी है,
मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइये। हमारा मन पल पल, क्षण क्षण संसार के रूपों, आकारों और पदार्थों के पीछे दौड़ता है और क्षण मात्र भी आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक मन आंखों के पीछे स्थिर नहीं होता, यह अंतर से शब्द की ध्वनि नहीं सुन सकता है और न ही उसका प्रकाश देख सकता है। आप कहते हैं, कर दर छोड़े आपना, पर कर झूठा जाई, चोरै वांगू पकड़िए, बिन नामै चोटा खाई। चोर पराये घर में चोरी करने के अपराध की सजा पाता है और दुख भोगता है। हमारा मन आंखों के पीछे, असली घर से नीचे 9 पराये घरों में उतरकर भोगों में फंसा रहता है, जिसके फलस्वरूप यह नाम से टूटकर सदा आवागमन के दुख भोगता है। संसार की शक्लें, पदार्थ तथा इंद्रियों के भोग साफ दिखाई देते हैं, परंतु नाम रूपी सूक्ष्म पदार्थ जीव की दृष्टि से परे है। इसी कारण मन जबरदस्ती संसार की शक्लों, रिश्तों, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की ओर खिंच जाता है। परिणाम यह होता है कि जो झूठा और दुखदाई है, वह हमें सच्चा और सुखदायक प्रतीत होने लगता है, लेकिन वास्तव में जो सच्चा और सुखदाई है, वह दिखाई नहीं देता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए जीव ने जो भी प्रयत्न करना है, वह 9 द्वारों को बंद करके 10वां दरवाजा खोलने का करना है, ताकि मन और आत्मा इसके अंदर दाखिल होकर भीतर की वस्तु को देख सकें और उसको अपना बना सकें। मन संस्कारों, संकल्पों और विचारों का भंडार है। यह पल पल किसी न किसी वस्तु के विषय में सोचता रहता है, जिसे परमार्थ की भाषा में सिमरन करना कहा जाता है। हम चाहे अंधेरी से अंधेरी कोठरी में या संसार के गुप्त से गुप्त कोने में क्यों न चले जाएं, पर हमारा मन वहां नहीं होता। यह सारे संसार में फैला होता है और अनेक शक्लों और पदार्थों के सोच विचार या सिमरन में लगा रहता है। जैसे जैसे मन इन शक्लों और पदार्थों का सिमरन करता है, वैसे वैसे ही इसके अंदर इनके संस्कार प्रबल होते जाते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण इनके प्रति जबरदस्त मोह पैदा होता है, जो जीव को बलपूर्वक ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर खींचने का काम करता है। संसार का सिमरन करके मन संसार का रूप हो जाता है। फिर तो जीव का इस सिमरन के बिना रह पाना कठिन हो जाता है। मन की दूसरी विशेषता यह है कि जिन चीजों का यह सिमरन करता है, उनकी शक्लें भी सामने आ जाती हैं। बेटे बेटियों का सिमरन करने से बेटे बेटियों की शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। किसान खेती के कामकाज का सिमरन करता है तो खेतों, हलों, पंजालियों, बैलों, ट्रैक्टरों की शक्लें मन के सामने आ खड़ी होती हैं। अफसर दफ्तर के विषय में सोचता है तो दफ्तर के बाबुओं और फाइलों आदि की शक्लें मन के सामने आ जाती हैं। स्त्रियां घर के कामकाज के विषय में सोचती हैं तो दालें, बर्तन और सब्जियों आदि की शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इसको परमार्थ की भाषा में ध्यान करना कहा जाता है। संसार की नाशवान वस्तुओं और पदार्थों का ध्यान करने से मन के अंदर इनकी शक्लें इतनी गहरी चित्रित हो गई हैं कि सोते या जागते ये शक्लें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अंत समय भी यही शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आसा तहां बासा या अंत मता सो गता। जिस प्रकार के संकल्प अंत समय मन में उठते हैं, उन्हीं के अनुसार
अगला जन्म मिल जाता है। इस प्रकार जीव संसार के नाशवान पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण सदा रचना का अंग बना रहता है और आवागमन के दुख सहन करता है। महात्मा समझाते हैं कि मन को सिमरन करने और ध्यान करने की सहज आदत पड़ चुकी है। इसकी आदत से लाभ उठाना चाहिए। सिमरन को सिमरन काटता है और ध्यान को ध्यान काटता है। मन संसार की शक्लों और पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण 10वीं गली से नीचे उतरकर 9 द्वारों के रास्ते संसार में फैलता है। यदि मन को 10वीं गली में परमात्मा के नाम के सिमरन और ध्यान में लगा दिया जाए तो इसको ऊपर से नीचे उतरने और अंदर से बाहर जाने से रोककर अंदर एकाग्र और स्थिर किया जा सकता है। सिमरन और ध्यान का मुख्य प्रयोजन मन और आत्मा की बाहर देखने और सुनने की शक्तियों पर रोक लगाकर इसकी अंदर देखने और सुनने की शक्तियों को जगाना है, ताकि मन और आत्मा बाहर फैलने के बजाय अंदर बैठकर नाम की ध्वनि और प्रकाश के सहारे आंतरिक रूहानी सफर तय कर सकें। सिमरन। सिमरन अनेकता में से एकता, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता और फैलाव से सिमटाव में पहुंचने की युक्ति है। इस समय हम संसार की करोड़ों नाशवान वस्तुओं के सिमरन में लगे हुए हैं, जिससे हमारा मन सांसारिक वस्तुओं से बंधा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारी आत्मा पर अनंत जन्मों के कर्मों और संस्कारों के पर्दे पड़े हुए हैं, जिस कारण यह शब्द के निर्मल प्रकाश को नहीं देख सकती और ना मन इस प्रकाश के आनंदमय ज्ञान से लाभ उठाकर इंद्रियों के भोगों की ओर से मुंह मोड़ सकता है। तेज रोशनी वाले बल्ब पर बहुत से काले कपड़े लपेट दें तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता और न ही उसके प्रकाश से लाभ उठाया जा सकता है। पर्दे उतार देने से प्रकाश दिखाई देने लगता है और हम उससे लाभ भी उठा सकते हैं। सिमरन 2 काम करता है। यह मन आत्मा पर चढ़ी कर्मों और संस्कारों की मैल को भी उतारता है और इन्हें बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर जाने में भी सहायता देता है। जब हम संसार की अनेक नाशवान वस्तुओं के सिमरन के स्थान पर अविनाशी परमात्मा के नाम के सिमरन में मग्न हो जाते हैं तो मन निर्मल होता है और बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में, अनेकता से एकता में और फैलाव से सिमटाव या एकाग्रता में आने का कार्य भी आरंभ हो जाता है। कबीर साहब फरमाते हैं, जिह सिमरन होए मुकत दुआर, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कत नाहे। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोह न माए। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, ए सिमरन सतगुर ते पाइए। आप कहते हैं कि सिमरन अनहद शब्द से मिलाने वाला, हर प्रकार के विकारों, विघ्नों और दुखों को नाश करने वाला तथा मुक्ति का अनमोल उपहार देने वाला सहज साधन है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछु बिगन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ के सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सरब निदान नानक हर रंग। आप फरमाते हैं कि सिमरन 5 विकारों, शंकाओं, भय, आवागमन, यमदूतों, काल,
और हर प्रकार के अन्य संकटों का नाश करने वाला और सर्व सुखों का दाता है। आप कहते हैं, प्रभ कै सिमरन नहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। आप कहते हैं कि सच्ची सुखमनी नाम है और नाम की प्राप्ति सिमरन द्वारा होती है। सिमरन से ही हृदय कमल सीधा होता है और अनहद शब्द के अमृत से भरपूर हो जाता है। आप इशारा करते हैं, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। सतगुरु द्वारा दिया गया सिमरन व्यर्थ नहीं जाता। इस सिमरन द्वारा जीव अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। परमात्मा के नाम का सिमरन संतों के समझाने के अनुसार सुरत को दोनों आंखों के पीछे और बीच में रखकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक मनोरथ आत्मा को संसार से मोड़कर शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे 10वीं गली या 10वें दरवाजे में लाना है। संत महात्माओं ने इस 10वें दरवाजे की बहुत महिमा की है। यह आंतरिक रूहानी जगत और बाहरी मायावी संसार के बीच में एक पुल की भांति है। इस बिंदु से उतरकर हमारा मन और आत्मा शरीर और संसार में फैलते हैं। इसी पर वापस पहुंचकर ये आंतरिक रूहानी जगत में दाखिल हो सकते हैं। इस दरवाजे से लांघकर ही हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निज घर की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। इसलिए इसको घर दर यानी घर का द्वार और मुक्ति द्वार यानी मुक्ति का द्वार कहा गया है। दोनों आंखों या आंखों के 2 तिलों के पीछे होने के कारण महात्माओं ने इसको तीसरी आंख, तिल या तीसरा तिल भी कहा है। इस बिंदु पर एकाग्रता प्राप्त करने से अंतर में प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ऋषि मुनियों ने इसको शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु या दिव्य दृष्टि भी कहा है। इस स्थान पर जन्म जन्म के कर्मों और संस्कारों के मजबूत दरवाजे लगे हैं। जब तक लगातार और भरपूर सिमरन द्वारा इन्हें तोड़ा नहीं जाता, हमारे अंदर वह दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होती जिसके द्वारा अंतर में नाम के खजाने को देखना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, करे अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतर कपट खुलाही। सतगुर ते हर पाइये पाई, अंतर नाम निदान है, पूरे सतगुर दिया दिखाई। हर का गाहक होवै, सो लय पाए रतन विचारा, अंतर खोलै दिबदिष्ट, देखै मुकत पंडारा। इस दिव्य दृष्टि के जागृत होने से ही बाहरी मायावी भ्रमों में भटक रहा मन अंदर स्थिर होकर निज धाम की ओर अपना सफर शुरू कर सकता है। दिब दृष्ट जागै परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। इसलिए संत जन इस बिंदु पर ध्यान स्थिर करके अंतर्मुख होकर नाम का सिमरन करने पर बल देते हैं। कर रहो रे मन मुगद इयाने, राम जपो अंतर्गत त्याने। गुरु साहिब की वाणी है, मन बैरागी कर वसै, सच पहराता होए, ज्ञान महारस भोगवै, बाहुड़ भूख न होए। और थिर कर बैस हो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। मन इस बिंदु पर स्थिर होकर बैठ जाए
तो इसका कार्य पूरा हो जाए, अर्थात यह आंतरिक रूहानी जगत में प्रविष्ट हो जाए, तब इसका अंतर में नाम रूपी सार पदार्थ से मिलाप हो जाता है। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। आप फरमाते हैं कि ध्यान को दोनों आंखों के पीछे और बीचों बीच रखकर सिमरन करने से जीवात्मा द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाती है और इसे अपने अंदर नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। पड़े क्यों भटको नैननवार, झांक तिल खिड़की उतरो पार। आप कहते हैं कि दोनों आंखों से बाहर भटकने का कोई लाभ नहीं। सिमरन और ध्यान द्वारा अंदर तिल पर आ जाएं, जिससे आंतरिक जगत की खिड़की खुल जाएगी। आंखों से बाहर माया की नाशवान रचना में पतझड़ छाई हुई है। इसे त्याग कर अंदर तिल में पहुंचने से सदाबहार रूहानी जगत में प्रवेश मिल जाता है। खिजां तज देखो मूल बहार, घूम चल देखो तिल का द्वार। आप कहते हैं, मन और सुरत जमाओ तिल पर, घेर घुमर घट आओ पिलकर। और अब सतगुरु मोहे मिले दयाल, कुंजी दे खोला तिल ताल। मन और आत्मा को स्थिर करना कठिन है, परंतु जैसे भी हो सके बार बार सिमरन करके इन्हें यहां स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब तक तिल का ताला नहीं खुलता तब तक आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रवेश करना असंभव है। यह कार्य सतगुरु की दया से होता है और सतगुरु का सिमरन ही सतगुरु की दया है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, गुरसिख संधि मिले 20 21 ईस, इतते उलंग उत जाई ठहरावई, चरम दृष्टि मूंद पेखै दिव्य दृष्टि कै, जगमग ज्योति उनिमनि सुध पावई। सुरत संकोचत ही बज्जर कपाट खोल, नाद बाद परय अनहत लिवलावई। बचन विसर्जित अनरस रहित हुवै, निज्जर अपार तार अपियो पियावई। आप फरमाते हैं कि जब सुरत शरीर के नीचे के भाग से सिमटकर ऊपर के भाग में एकाग्र हो जाती है, तो बाहर देखने वाली चर्ममय दृष्टि बंद हो जाती है, वज्र कपाट खुल जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा अंतर में शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है और शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। आपने अपनी वाणी में आंतरिक आंख को तिल कहकर इसकी अद्भुत महिमा की है। आप द्वारा एक कबित्त में की गई तिल की महिमा और नारायण सिंह ज्ञानी द्वारा की गई इसकी व्याख्या यहां दी जाती है। किंचित कटाक्ष कृपा बदन अनूप रूप, अति आश्चर्यमय नायिका कहाई है। लोचन की पुतरी में तनिक तारिका श्याम, तांको प्रतिबिंब तिल बनिता बनाई है। कोटिन कोटान छवि तिल में छपत छाह, कोटिन कोटान शोभ लोभ ललचाई है। कोटि ब्रह्मंड के नायक की नायिका भई, तिल के तिलक सरब नायिका मिटाई है। अर्थात जब गुरु रूपी पति ने कृपा की दृष्टि से देखा तो आत्मा रूपी पत्नी का चेहरा अद्भुत प्रकाश से चमक उठा। आंखों की पुतली में मामूली सी काले रंग की बिंदिया है, उसकी परछाई रूप तिल है। जैसे स्त्रियां सुहाग की निशानी के रूप में मस्तक पर बिंदिया लगाती हैं, वैसे ही नेत्र की पुतलियों के दूसरी तरफ से जो प्रकाश आ रहा है, गुरुमुख आत्माएं उसकी बिंदिया लगाती हैं। करोड़ों प्रकार की शोभा उस तिल की शोभा पाने के लिए लालायित है।
जिस आत्मा ने इस तिल की बिंदिया लगा ली है वह करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी की पत्नी बन गई है और कोई दूसरी स्त्री उसकी शोभा का मुकाबला नहीं कर सकती। इस प्रसंग में पंडित नारायण सिंह ज्ञानी जी ने गुरु साहिब की पंक्ति तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम की व्याख्या करते हुए तिल का इस आंतरिक तारे से संबंध जोड़ा है। आप कहते हैं, गुरबानी में जो तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम कहा है, उसी तारे का नाम यहां तिल कहा गया है। किसी किसी अभ्यासी को इसका दर्शन ज्योति के दर्शन से पहले होता है और किसी को बाद में। यह कोई निश्चित नहीं, पहले ज्योति बाद में तिल अथवा पहले तिल बाद में ज्योति दिखाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यह जरूरी है कि जब तक ज्योति और तिल का दर्शन नहीं होता तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कबीर साहब ने भी इस तिल की बहुत महिमा की है। साधो कोई सफा ना देखा दिल का, चोला बना झिलमिल का। एक बगला एक बिल्ली देखी, पहर फकीरी खिलका। मुख के बाहर ज्ञान कथित है, अंदर कोरा छिलका। सतगुर बिन जप तप सब झूठे, बड़े आलम फाजल का। कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु मिले भेदी तिल का। आप संकेत करते हैं कि संसार में बगुले भगत तो बहुत हैं, परंतु आंतरिक तिल का भेद जानने वाले पूर्ण साधु विरले हैं। हाथरस के संत तुलसी साहब फरमाते हैं, खसखस के दाने के अंदर सहर खुदा का बसता है। कसद करे ऐनों के तिल में, वही तो उसका रास्ता है। आपने इस बिंदु की सूक्ष्मता को देखते हुए इसे वह खसखस यानी पोस्त का दाना कहा है, जिसमें से देखने से खुदा का शहर बसता दिखाई देता है। इसका मार्ग दोनों आंखों के बीच से होकर जाता है। आप फरमाते हैं, उसी में वह गुप्त रास्ता, सुबह से शाम लो चलता। वहीं सुई द्वार दिखलावे, ऊंट जाते नजर आवे। पहाड़ आड़े कहे तिल के, फरक पर्दे खुले दिल के। दिखे दूरबीन में रास्ता, मुकर अंदर सहर बसता। आपके अनुसार यह ऐसा सुई का छेद है जिसमें से ऊंट गुजरते दिखाई देते हैं। यह वह तिल है जिसके पीछे भारी पर्वत छिपे दिखाई देते हैं। यह ऐसी अद्भुत दूरबीन है जिसमें से अनेक रूहानी मंडलों के दृश्य देखे जा सकते हैं। आंतरिक रूहानी जगत में प्रवेश करने के इच्छुक को चाहिए कि दोनों आंखों के पीछे स्थित इस तीसरे तिल की खोज करे। अगर कोई तलब को चावे, तिलों का खोज कर पावे। वहीं खसखस का दाना है, तिलों ही में समाना है। आप फरमाते हैं, पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। इस पर्दाए सियाह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना। आप कहते हैं कि सारे का सारा रूहानी भेद इस तिल या काले पर्दे के पीछे है। जो साधक चतुराई से सिमरन और ध्यान का पल्ला पकड़कर रखता है, वह अंदर दाखिल होकर 14 तबकों यानी भुवनों का हाल देख सकता है। मुसलमान फकीरों ने इस स्थान को नुक्ता-ए सुवैदा, आंतरिक आंख, दिल की आंख, गैबी यानी गुप्त आंख आदि कहा है। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि साधारण लोग अंधों की भांति मरते हैं, परंतु जिनकी गैबी आंख, औलिया या मुर्शिद
यानी सतगुरु की सहायता से खुल जाती है, वे माशूक की उपस्थिति में प्रसन्नतापूर्वक और बाखबर मरते हैं। अर्थात आंतरिक आंख खुलने से अज्ञानता का पर्दा उठ जाता है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है और अंदर मुर्शिद के नूरी स्वरूप का मिलाप हो जाता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि जब तक मनुष्य कुदरती सराय अर्थात शरीर के आंखों से निचले भाग से ऊपर नहीं उठता, वह कभी भी हकीकत की गली में दाखिल नहीं हो सकता। मौलाना रूम ने फरमाया है कि इंद्रियों यानी 9 द्वारों की पकड़ से आजाद हुए बिना मनुष्य कभी अपने भीतर गैबी तस्वीर का दीदार नहीं कर सकता। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जब तक हम आंतरिक आंख नहीं खोलते, हम प्रियतम का दीदार नहीं कर सकते। बुल्ला शौ असांथी वख नहीं, बिन शौथी दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताही जान पई दुख सैंदी है। आप इस बिंदु को काली जुल्फ यानी अलक या लट के पीछे छिपा चमकदार दायरा कहते हैं। जुल्फ सियादे अंदर बैजा, दे चमकार दिखा लियो यार। आप संकेत करते हैं कि शरीर रूपी आंगन के 9 द्वार दिखाई देते हैं, परंतु 10वां गुप्त है। इस 10वें द्वार में पहुंचकर ही पिया का नूर देखा जा सकता है। इस वेड़े दे 9 दरवाजे, 10वां गुपत रखाती, ओस गली दी मैं सार ना जाना, जहां आवे पिया जाती। आप इस बिंदु को मस्तक में बनी खिड़की का नाम देते हैं, जहां पिया की सेज बिछी हुई है। इस वेड़े विच आला सोंदा, आले दे विच ताकी, ताकी दे विच सेज बिछावां, नाल पिया संगराती। हुजूर स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया है, 9 द्वारन में बंध रही, अब चैन नहीं एक श्वास, 10वीं खिड़की खोल रही, कर परम बिलास। आप कहते हैं कि जब तक आत्मा सिमरन और ध्यान द्वारा 9 द्वार बंद करके अंदर 10वीं खिड़की नहीं खोल लेती, तब तक इसे आंतरिक रूहानी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करके बार बार नाम का सिमरन किया जाना आवश्यक है। ध्यान के इस स्थान पर स्थिर होने की पक्की निशानी यह है कि उस समय शरीर के इस बिंदु से नीचे किसी दूसरे स्थान का एहसास नहीं होना चाहिए। ध्यान सिमरन का उद्देश्य 9 द्वारों से बाहर फैली आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करना है, और ध्यान का उद्देश्य एकाग्र हुई सूरत को इस स्थान पर स्थिर करना है। जब सिमरन द्वारा मन और आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं, तो ये यहां ठहरते नहीं और बार बार नीचे और बाहर की ओर दौड़ते हैं। जब तक एकाग्र हुई आत्मा को यहां कोई चीज दिखाई नहीं देती, यह उसमें मग्न होकर अंदर ठहर नहीं सकती। सूरत को आंखों के पीछे एकाग्र करके जिस परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। इसी कारण मन की सोचने की शक्ति तो काम करती है, परंतु अंदर देखने की शक्ति जागृत नहीं होती। इसलिए वही इसको बार बार खींचकर नीचे और बाहर लाती है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वर्तै आप निरारा, वरन जात चिहन नहीं कोय, सब हुक्मे सृष्ट उपायेंदा। आप कहते हैं कि जिस सर्वव्यापक प्रभु ने सारे संसार की रचना की है, वह खुद माया से निर्लिप्त है। उसका कोई रंग रूप, जाति, नस्ल, चिन्ह, चक्र नहीं है।
जिसके स्वरूप का पता न हो, उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। बिन पेखे कहो कैसो त्यान। परमात्मा के स्वरूप का पता होता तो हम उसके ध्यान द्वारा सीधा उसमें समा जाते। आत्मा को ऊपर खींचने का काम शब्द यानी नाम करता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य आंखों के पीछे एकाग्र हुई सुरत को वहां स्थिर रखना है, ताकि शब्द ध्वनि इसको ऊपर खींचकर रूहानी मंडल पार करने में सहायता दे सके। जैसा सेवै तैसो होए। ध्यान योग का प्रारंभिक नियम है कि जिस वस्तु का हम सिमरन और ध्यान करते हैं, उससे हमारा प्रेम हो जाता है। हम उसके सिमरन और ध्यान करने से उसका ही रूप हो जाते हैं। पांचों तत्वों के जगत की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। एक तत्व वाले वृक्ष और पौधे, दो तत्वों वाले कीड़े मकोड़े, तीन तत्वों वाले पक्षी और चार तत्वों वाले चौपाए हमारे ध्यान के योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनके ध्यान के कारण हम ऊपर की तरफ रूहानी उन्नति करने के बजाय इनके स्तर पर नीचे गिर जाते हैं। पांच तत्वों के पुतले साधारण मनुष्य भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं हैं। देवी देवता इंसान ने देखे नहीं और परमात्मा के स्वरूप का उसे पता नहीं। गुरु रविदास जी मनुष्य के इस संशय की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, बिन देखे उपजै नहीं आसा, जो दिसै सो होए बिनासा। आप कहते हैं, जब तक परमात्मा को देखते नहीं, उसका ध्यान धारण नहीं किया जा सकता, तो फिर ध्यान किसका किया जाए? गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो त्यान। आप कहते हैं कि सतगुरु से युक्ति सीखे बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता और किसी का स्वरूप देखे बिना उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। गुरु साहिब की वाणी है, ज्ञान त्यान गुर सबद है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा। और नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पावै दरगह मान। सबसे उत्तम ध्यान अंतर में परमात्मा के नाम के प्रकाश को देखना है, क्योंकि परमात्मा का नाम परमात्मा का ही रूप है। पहले विचार किया जा चुका है कि पूर्ण संत अपनी आत्मा शब्द में लीन कर चुके होते हैं, इसलिए वे शब्द या परमात्मा का रूप होते हैं। हमारा वास्तविक उद्देश्य शब्द में लीन होना है और पूर्ण संतों का वास्तविक रूप शब्द होता है। इसलिए जब हम शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी संतों का ध्यान धारण करते हैं, तो हमारी लिव अंदर सहज ही शब्द यानी नाम से जुड़ जाती है। इस प्रकार हम संतों के स्वरूप के ध्यान द्वारा नाम के ध्यान में स्थित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि केवल वही रेडियो भिन्न भिन्न देशों के समाचार सुना सकता है जिसके तार बिजली या बैटरी से जुड़े हों। इस प्रकार जिन महापुरुषों की लिव परमपिता परमेश्वर से जुड़ी है, उनके ध्यान द्वारा हमारी वृत्ति भी परमपिता और उसके नाम से जुड़ सकती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब कालै वस आप प्रभ किया। नहचल एक आप अविनाशी, सो नहचल जो तिसै त्याएंदा। संसार की प्रत्येक वस्तु काल के अधीन है, केवल एक परमात्मा ही निश्चल है या उसका ध्यान करने वाले गुरुमुख निश्चल हैं। आप इसी भाव को खोल कर समझाते हैं। हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठै बहु भांति, फिर सललै सलल समाएंदा। आप फरमाते हैं कि परमात्मा का ध्यान धारण करने वाले गुरुमुख
परमात्मा का रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहर देखने में समुद्र से अलग प्रतीत होती है, परंतु उसका मूल आधार सदा समुद्र में होता है, उसी प्रकार परमात्मा के सच्चे भक्त शरीर के कारण परमात्मा से भिन्न लगते हैं, परंतु अंतरात्मा से वे सदा परमात्मा से अभेद होते हैं। जब हम ऐसे गुरुमुखों का ध्यान करते हैं जिनकी लिव परमात्मा से जुड़ी होती है, तो हमारी लिव भी सहज ही शब्द से जुड़ जाती है। कबीर साहब भी फरमाते हैं, कबीर कस्तूरी पया पवर पये सब दास, ज्यों ज्यों पगति कबीर की त्यों त्यों राम निवास। आप कहते हैं कि कबीर राम रूपी कस्तूरी में समाकर उसका रूप हो चुका है। जो सेवक कबीर की भक्ति करते हैं, उनका कबीर के द्वारा राम में निवास होता जा रहा है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि वीतरागी यानी बैरागी पुरुष के ध्यान द्वारा मन स्थिर होकर साम्य अवस्था के लिए तैयार हो जाता है। हजरत ईसा समझाते हैं कि जब तक कोई परमात्मा में से ना आया हो, वह किसी को परमात्मा के पास नहीं ले जा सकता। आप कहते हैं, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है और आप मुझ में हो। मैंने पिता को देखा है, आपने मुझे देखा है, इसलिए मेरे द्वारा आपने भी पिता को देखा है। इसका भी यही भाव है कि जो पिता में समा चुका है, वह पिता का रूप हो चुका है। जब हम ऐसे पूर्ण पुरुष से प्यार करते हैं और उसका ध्यान करते हैं, तो उसके प्रेम और ध्यान द्वारा हमारे अंदर भी पिता का प्रेम और ध्यान पैदा हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी ने गोंड राग के 3 शब्दों में विस्तार पूर्वक समझाया है। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान। गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान। आप कहते हैं कि गुरु परमेश्वर का रूप है, इसलिए गुरु के नाम का ही सिमरन करना चाहिए और गुरु के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। इसी युक्ति से मन निश्चल होकर अंदर स्थिर हो सकता है और अंतर में नाम का प्रकाश प्रकट हो सकता है। आप वाणी के एक प्रसंग में परमपिता परमात्मा का ध्यान करने का और दूसरे प्रसंग में परमात्मा के स्वरूप पूर्ण संत का ध्यान करने का उपदेश देते हैं। प्रत्यक्ष है कि आप पूर्ण संत के ध्यान द्वारा परमात्मा का ध्यान करने की युक्ति समझाते हैं और इस प्राप्ति को नाम के साथ जोड़ते हैं। सतपुरख अकाल मूरत हृदय तारो ध्यान, नाम निदान लाभ नानक बसत एह परवान। और अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूरत है साध संतन की, ठाहरनी की ध्यान को। एक अन्य प्रसंग में आपने बल देकर कहा है कि पूर्ण संत के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। सफल मूरत परसो संतन की, एह त्याना तरना। पलटू साहब ने परमात्मा के मुख से कहलाया है कि संत मेरी देह, प्राण और आत्मा है। संत हमारी देह और ना कोऊ है, और संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में। फिर साध हमारी आत्मा, हम साधन के दास। दूसरी ओर कबीर साहब कहते हैं, संत सबसे बड़े हैं क्योंकि उनका स्वरूप शब्दमय होता है। स्पष्ट है
कि आपका भाव संतों के परमेश्वर रूप या शब्द रूप होने का है। सब तत्तन मां संत बड़े हैं, शब्द रूप जिन देहियां। शब्द स्वरूप होने के कारण संत जन परमात्मा की भांति आदि और अंत से परे हैं। इसलिए जो कोई परम पिता के दर्शन करना चाहे, संत रूपी दर्पण में कर ले। शब्द स्वरूप सतगुरु अहैं, जाका आदि ना अंत। और निराकार की आरसी, साधों ही की देहि। लखा जो चाहे अलख को, तो इन्हीं में लख ले ही। गुरु नानक देव जी का कथन है, गुर में आप रखया करतारे, और गुरु में आप समोए शब्द वर्ताया। गुरु का वास्तविक रूप शब्द माना गया है। गुरु मूरत गुरु शब्द है। इसलिए गुरु का ध्यान शब्द का ध्यान है। गुरु का ध्यान बिजली के जलते बल्ब की तरह है, जिसमें प्रकाश का ध्यान मुख्य है और जिसे देखते हुए शीशे की ओर ख्याल तक नहीं जाता। पूर्ण संत की देह पारदर्शी शीशे के समान है, जिसमें से होकर नाम का प्रकाश संत की ओर से उसके शिष्यों की ओर झरता है, जिसके कारण गुरु के ध्यान द्वारा सहज ही नाम या परमात्मा के ध्यान में लिव लग जाती है। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, जग में दो तारण कूनी का, एक तो ध्यान गुरु का कीजे, दूजे नाम धनी का। आप कहते हैं कि पूरे संत सतगुरु का ध्यान ही वह सच्ची भक्ति है, जिसका मुकाबला कोई दूसरी भक्ति नहीं कर सकती। इस साधन को त्याग कर शेष भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न करना भूसा फटकने के समान है, जिसमें से अनाज हाथ नहीं आता। मुसलमान फकीरों ने ध्यान के लिए तसव्वुर शब्द का प्रयोग किया है और कामिल मुर्शिद के तसव्वुर को सबसे उत्तम माना है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि कामिल मुर्शिद में इलाही नूर यानी दिव्य प्रकाश समाया हुआ है और वही सूरत को अनहद शब्द की बांसुरी से जोड़ सकता है। माही नहीं कोई नूर इलाही, अनहद दी जिस मुरली वाही। मुर्शिद को देखना रब को देखना है। बुल्लिया इसनू देख हमेशा, ए है दर्शन साईं दा। आप कहते हैं कि मैं सदा मुर्शिद के बताए हुए नाम के सिमरन और मुर्शिद के रूप के ध्यान में मस्त रहता हूं, क्योंकि मन को विषय विकारों से साफ करके अंतर में परमात्मा के प्रकाश में स्थिर करने का यही एक साधन है। मैं चूड़े टड़ियां सच्चे साहब दी सरकारों, ध्यान दी छजली ज्ञान दा झाड़ू, काम क्रोध नित चाड़ों। भाई गुरदास जी ने सब ज्ञानों में गुरु का ज्ञान और सब ध्यानों में गुरु का ध्यान शिरोमणि माना है। ज्ञानन में ज्ञान और ध्यानन में ध्यान गुर, सकल धर्म में गृहस्थ प्रदान है। जैसे दर्पण में देखा चेहरा ज्यों का त्यों दिखाई देता है, उसी प्रकार सतगुरु के ध्यान से गुप्त परमेश्वर भी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। जैसे दर्पण बिखै बदन बिलोकियत, ऐसे सरगुन साखी पूत गुर ध्यान है। वह निराकार परमात्मा सतगुरु के रूप में सगुण रूप धारण करके जगत में प्रकट है। जब कोई शिष्य अपने श्री गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो उन्हें निराकार परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, निर्गुण सरगुण कै अलख अभिगत रूप, पूर्ण ब्रह्म गुरु रूप प्रगटाए हैं। सरगुण श्री गुरु दरस कै ध्यान रूप, अकल अकाल गुरु सिखन दिखाए हैं। आप फरमाते हैं, गुरमुख रमता राम नाम गुरमुख प्रगटायो,
सबद सुरत गुर ज्ञान त्यान गुर गुरु कहायो। आप कहते हैं परमात्मा का शब्द सारे संसार में व्याप्त है, परंतु अदृश्य है। गुरु में वही नाम प्रकट है, इसलिए गुरु का ध्यान ही शब्द का ध्यान है। तीसरे तिल में लगातार सिमरन और ध्यान करने से सुरत की संसार और शरीर में फैली हुई धाराएं तीसरे तिल में एकाग्र होनी शुरू हो जाती हैं और आत्मा शब्द के निकट होती जाती है। पूर्ण एकाग्रता के प्राप्त होते ही आत्मा को अंतर में शब्द का अमृत मिल जाता है, जिसे पीकर इसे संसार के सब रस फीके लगने लगते हैं और शब्द का रस मीठा लगने लगता है। फिर इसकी वृत्ति अपने आप बाहर से अंतर की ओर और नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है। एकाग्रता या समाधि की अवस्था। पूर्ण एकाग्रता को ही संत महात्माओं ने समाधि की अवस्था कहा है। भाई गुरदास जी कहते हैं, चरण सरन मन बच कर्म हवै एकत्र, गम्यता त्रिकाल त्रिपवन सुध पाई है। सहज समाद साधु अगम अगाथ कथा, अंतर दिसंतर निरंतर जताई है। आप फरमाते हैं कि मन वचन और कर्म को संयत करके पूर्ण एकाग्रता के प्राप्त होते ही समाधि की अवस्था में पहुंच गए, जिससे आत्मा रूहानी मंडलों की सैर करने लगी और इसे तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान हो गया। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में बताया है कि जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं और जिस वस्तु का मन ध्यान कर रहा है उसमें पूरी तरह लीन हो जाता है, तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह पूर्ण स्थिरता की अवस्था है, जिसमें सिमरन और ध्यान की सहायता से मन पूरी तरह तीसरे तिल में एकाग्र हो जाता है और शब्द या नाम की अखंड ध्वनि में लिव लग जाती है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सहज समाद सदा लिव हारस्यो, जीवा हर गुण गाई, गुर कै सबद रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई। मन शरीर के नीचे के भाग से विमुख होकर ऊपर आंखों के पीछे आ गया तो समाधि की आनंदमयी अवस्था प्राप्त हो गई। संत बेणी जी भी कहते हैं, जागत रहै सो कभो न सोवै, तीन तिलोक समाद पलोवै। आप कहते हैं कि जब आत्मा बाहर की ओर से सुप्त हो जाती है और अंदर की ओर जाग उठती है तो जीव समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। इसको महात्माओं ने दिव्य दृष्टि का खुलना और आंतरिक आंख या निरत का खुलना कहा है। भाई गुरदास जी कहते हैं, दर्शन त्यान दिव्य देह कै विदेह पए, दृग दिव्य दृष्टि बिखै पाओ भगत चीन है। सबद ज्ञान परवान हुए निदान पाए, परमारथ सबदारथ प्रवीण है। अध्यात्म कर्म कर आत्म परवेश, परमात्म परवेश सर्बात्म ल्योलीन है। तत्तै मिलै तत् ज्योति ज्योत कै परम ज्योति, प्रेम रस बस पय जैसे जलमीन है। आप फरमाते हैं कि जब अंतर में नाम के सिमरन और सतगुरु के ध्यान द्वारा देह से विदेह होते हैं, अर्थात आत्मा 9 द्वारों को खाली करके आंखों के पीछे आ जाती है, तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अंतर में शब्द का अक्षय भंडार मिलता है, जिससे आत्मा अपनी पहचान करके परमात्मा की पहचान करने के योग्य बनती है। इस दिव्य दृष्टि के सहारे आत्मा रूपी जीव परमात्मा रूपी परम ज्योति में समाकर प्रेम रूप हो जाता है। हम स्वप्न अवस्था में बाहर से अचेत होने के बावजूद मन द्वारा हजारों मीलों की यात्रा करके पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं।
परंतु संत समझाते हैं कि आंतरिक सूक्ष्म मंडलों में स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर काम आता है। गुरु अंगद साहब समझाते हैं, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना इਉਂ जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तऊ खस में मिलना। आप कहते हैं कि बाहरी हाथ पांव, आंखें, कान, मुंह आदि अंतर में काम नहीं आते। एकाग्रता या समाधि की अवस्था में अंतर में ही वे सूक्ष्म आंखें और कान मिल जाते हैं जिनकी सहायता से हम रूहानी मंडलों में कार्यशील हो सकते हैं और अंतर में हुक्म की पहचान करके परमात्मा से मिलाप भी कर सकते हैं। महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं, श्रवण बिना बहुबानी सुनिए, बिन जिभ्या स्वर गावें, बिना नैन जह अचरज दीखै, बिना अंग लिपटावें, बिना नासिका बास पुष्प की, बिना पांव गिर चढ़िया, बिना हाथ जह मिली धाय कै, बिन पाधा जहां पढ़िया। आप कहते हैं कि अभ्यास दृढ़ हो जाने पर जब बाहरी कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती हैं तो ज्ञान के आंतरिक स्रोत खुल जाते हैं और साधक को अंतर में अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस अनुभव का स्वरूप साधक के भीतर दिव्य प्रकाश होना और अनहद शब्द की ध्वनि को सुनना है। इस प्रकाश का मुकाबला करोड़ों चंद्रमा और सूरज नहीं कर सकते। अनहद की यह आनंदमयी ध्वनि अनेक प्रकार की आवाजों के रूप में सुनाई देती है और करोड़ों चंद्रमा सूर्यों जैसा प्रकाश दिखाई देता है। संत चरणदास जी फरमाते हैं, कोटि चंद सूरज उजियारो, रवि ससि पहुंचत नाही, बिना सीप मोती अनमोलक, बहुदामिनी दमकाही। और अनहद शब्द भंवर गुंजारै, शंख पखावज बाजें, ताल घंट मुरली घनघोरा, भेरी दमामे गाजें। आपका अभिप्राय यह है कि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने से आत्मा के अंदर शब्द की ध्वनि सुनने की शक्ति यानी सुरत और शब्द का प्रकाश देखने की शक्ति यानी निरत जाग उठती है। इन दोनों शक्तियों को जगाना सारे रूहानी अभ्यास का मूल मनोरथ है। जब तक ये दोनों शक्तियां इकट्ठी काम नहीं करती, आत्मा को ऊपर जाने की दिशा का ज्ञान नहीं होता और न ही वह मार्ग दिखाई देता है जिस मार्ग पर इसने जाना है। शब्द की ध्वनि को सुनने और शब्द के प्रकाश को देखने की शक्ति जागृत होने को मुसलमान फकीरों ने शाह रग में दाखिल होने पर निर्भर माना है। शाह रग वह सूक्ष्म मार्ग है जिसमें से आत्मा आंतरिक रूहानी सफर शुरू करती है। कुरान शरीफ में आता है, नाहुन अकरब अर्थात परमात्मा शाहरग के निकट है। यह रूहानी रम्ज है जिसका अर्थ है कि शाह रग में दाखिल होने से हम परमात्मा के प्रकाश के निकट पहुंच जाते हैं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि लोग प्रभु की तलाश में बाहर भटक रहे हैं जबकि परमात्मा शाह रग के निकट है। शाह रग थी रब दिसदा नेड़े, लोकां पाए लम्मे चेड़े, वाह के झगड़े कौन नबेड़े, पज पज उमर गवाइये। आप कुरान शरीफ के संदर्भ से कहते हैं कि प्रभु ने स्वयं फरमाया है कि वह शाह रग के निकट है। नाहुन अकरब लिख देती हूं, शाह रग में पहुंचकर ही कलमे यानी शब्द की ध्वनि सुनाई देती है और इसमें से गुजरने से ही आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की सत्ता पहचान ली जाती है। नहनु अकरबू दी बंसी बजाई,
मन अरफ नफसूदी कूक सुनाई। और नैन ले मत गई गवाती, नाहुन अकरब जात पछाती। परम संत हुजूर तुलसी साहिब फरमाते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शाह रग में है दिलबर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाह रग के पाने के लिए। गोशे बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। आप कहते हैं कि हम दिलबर की तलाश में बाहर भटक रहे हैं, जबकि उसके महलों को रास्ता शाह रग में से जाता है। यदि हम कामिल मुर्शिद के उपदेश अनुसार चलकर शाह रग में पहुंच जाएं, तो हमारे आंतरिक कान खुल जाएंगे, जिनकी सहायता से हम प्रभु की दरगाह में से आ रही कलमे या शब्द की आवाज को पकड़कर प्रभु से मिलाप करने के योग्य बन जाएंगे। भारतीय संतों ने शाह रग को सुषुम्ना या सुखमना नाड़ी कहा है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुन गावत मन हुलसाया, धुन धावत अधर चढ़ाया, जगमग हुई जोत उजियारी, घट खिल गई कमल की यारी। सुंदर की खिड़की खोली, सुख मन में धुन नित बोली। जब नाम का सिमरन करते हुए और शब्द की ध्वनि को सुनते हुए तीसरे तिल में से आगे चलते हैं, तो अंदर प्रकाश से भर जाता है, रूहानी दृश्य दिखाई देने लगते हैं और सुषुम्ना में शब्द सुनाई देने लगता है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। आप कहते हैं कि सतगुरु के सच्चे शब्द, नाम या वाणी की प्राप्ति सुखमना यानी सुषुम्ना में पहुंचकर ही होती है। वाणी की यह सहज ध्वनि किसी की उत्पन्न की हुई नहीं, अपने आप ही हो रही है। कबीर जी ने भी आदि ग्रंथ में फरमाया है, सुख मन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा। आप कहते हैं कि सुषुम्ना को पार करके ही शब्द का अमृत पीने को मिलता है और सहज अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, निरत सखी को अगुआ करके पल पल शब्द समाती। और निरत दीप का किया उजाला, रोई माया झुर गया काला। आपने शब्द का प्रकाश देखने वाली शक्ति निरत और उसकी आवाज सुनने वाली शक्ति सुरत, दोनों का भरपूर वर्णन किया है। आपने निरत को सुरत की पथ प्रदर्शक, सहेली और मार्गदर्शक ज्योति का नाम दिया है। गरजे बादल चमके बिजली, मनसा मोड़ी आशा बदली। सुरत निरत की झड़ियां लागीं, धुन अनंत शब्दन से चाली। जब सुरत और निरत दोनों जागृत हो जाती हैं, तो शब्द की गुंजार भी सुनाई देती है और इसकी चमक भी दिखाई देती है। सुरत निरत का लेकर छाज, छांट फटक डालो धुन नाज। बड़े भाग पाया सब साज, सतगुरु बख्शा तख्त और ताज। 3 लोक का खुल गया पाज, 4 लोक चढ़ भोगूं राज। सुरत और निरत की सहायता से ही आत्मा शब्द को सुनती और देखती हुई सब आंतरिक मंडल पार करती है। सुरत निरत दो कासिद कीन्हें, बिथा लिखूं अब सारी। पतियां भेजूं गुरु दरबारा, अब लो खबर हमारी। नगर उजाड़ देश सब सूना, तुम बिन जग अंधियारी। सुरत और निरत द्वारा आत्मा का शब्द को सुनना और देखना एक और
परमात्मा का अपना संदेश प्राप्त करना है और दूसरी ओर परमात्मा को अपना संदेश भेजना है, क्योंकि शब्द ही प्रभु का निज रूप है। गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुपत रखी जय, बजर कपाट ना खुलनी, गुर सबद खुली जय, अनहद वाजे तुन वजदे, गुर सबद सुनी जय, तित कट अंतर चानना, कर भगत मिली जय। आप कहते हैं, सुरत और निरत के जागृत होने से वज्र कपाट खुल जाते हैं, अंतर में शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कर पीतर कर गुरु दिखाया, सहज रते मन पाई, तू आपे दाना आपे बीना, तू देव है मत साई, मन बैराग रतो बैरागी, सबद मन बेदया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई। आप कहते हैं कि जब जीवात्मा 9 द्वारों वाले झूठे घर से सच्चे 10वें घर में आ गई, तो चंचल मन अंदर शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश में लीन होकर सदा के लिए स्थिर हो गया। पलटू साहब कहते हैं, उल्टा कूवा गगन में, तिसमें जरै चिराग, तिसमें जरै चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरतै दिन राती, सतगुरु मिला जे होए, ताही की नजर में आवे, बिन सतगुरु कोऊ होए, नहीं वाको दरसावे, निकसै एक अबाज, चिराग की जोत ही माही, ज्ञान समाधि सुनै और को सुनता नाही, पलटू जो कोई सुनै ताके पूरे भाग, उल्टा कूवा गगन में, तिसमें जरै चिराग। आप कहते हैं कि हमारा सिर उल्टे कुएं के समान है। कुएं का धरातल नीचे की तरफ होता है, इसका ऊपर की ओर है। इस कुएं के अंदर एक अगम ज्योति जल रही है, जिसमें से शब्द की ध्वनि निकल रही है। यह आवाज और प्रकाश प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, परंतु इनसे वही जुड़ सकता है जो संतों द्वारा दिए गए ज्ञान अर्थात सिमरन और ध्यान की सहायता से मन आत्मा को उल्टे कुएं यानी मस्तक या 10वें दरवाजे में इकट्ठा करके समाधि की अवस्था में पहुंचता है। हुजूर तुलसी साहब ने भी फरमाया है, लख आकाश औंधा कुआ, हुआ नूर का तेज, हुआ नूर का तेज, ज्योति में झलक दिखावा, भया प्रकाश उजार, झलक आत्म दरसावा। आप कहते हैं कि सिर रूपी उल्टे कुएं में शब्द का प्रकाश भरा हुआ है। इस प्रकाश द्वारा ही आत्मा अपने आप को पहचानती हुई आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके अपने प्रियतम से मिलाप कर सकती है, परंतु यह प्रकाश समाधि की अवस्था में ही दिखाई देता है।